तो आज था WWE मंडे नाइट रो का एपिसोड जो एंड हो गया है। शो पर जॉन सीना हमें देखने को मिले और इसके अलावा CM पंक और एजे ली का फेस ऑफ देखने को मिला सेथ रोलिंस और बैकी लिंच के साथ, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में आज हुए मंडे नाइट रो के एपिसोड के बारे में। तो शो की शुरुआत देखने को मिलती है सबसे पहले जॉन सीना की तरफ से। जॉन सीना रिंग में आते हैं और सभी का वेलकम करते हैं, जिसके बाद जॉन सीना ये कहते हैं कि स्प्रिंग फील्ड के लिए मैंने फुटबॉल खेला है और स्प्रिंग फील्ड कॉलेज ने ही मुझे तैयार किया है WWE कंपनी के लिए। जिसके बाद वो ये भी कहते हैं कि आज इस अरीना में मेरे कुछ दोस्त भी मुझे देखने आए हैं। जिसके बाद जॉन सीना ब्रोक लेसनर के बारे में बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि ब्रोक लेसनर हर बार यही करता है, वो कंपनी से चला जाता है, जिसके बाद वो वापस आता है और मुझे ही टारगेट बनाता है और मुझसे एक मैच की मांग करता है और इस बार मैच चाहता तो ना कर सकता था इस मैच के लिए, क्योंकि मेरे पास भी बैक स्टेज थोड़ी सी पॉलिटिक्स पावर है। लेकिन इस मैच को ना कहने से ज्यादा मुझे हाँ कहना सेफ लगा, क्योंकि भले ही ब्रोक लेसनर मुझे तबाह कर दे रेसलप्लूजा में और भले ही मैं ब्रोक लेसनर से डर जाऊं और भले ही ब्रोक लेसनर से मैं हार जाऊं रेसलप्लूजा में, लेकिन मैं कभी भी गिव अप नहीं करने वाला हूं। जिसके बाद जॉन सीना ये कहते हैं कि मैं रेसलप्लूजा में पूरी तरह से तैयार रहने वाला हूं बीस्ट इनकार्नेट ब्रोक लेसनर के लिए। जिसके बाद यू गेट सम यू वोट सम करके जॉन सीना ने अपने प्रोमो सेगमेंट को एंड किया। इसके बाद शो पर लारा वेल्केरिया वर्सेस रोक्सान परेज के बीच सिंगल मैच देखने को मिला। बात करें इस मैच के बारे में तो इस मैच में लारा वेल्केरिया ने अपना फिनिशर नाइट विंग लगा के लारा वेल्केरिया ने इस मैच को जीत लिया। लेकिन मैच के बाद अटैक हो जाता है लारा वेल्केरिया के ऊपर, लेकिन तभी हमें बेली का रिटर्न देखने को मिला और बेली ने सेव किया लारा वेल्केरिया को। इसके बाद शो पर कोफी किंगस्टन वर्सेस पेंटा के बीच भी सिंगल मैच देखने को मिला। बात करें इस मैच के बारे में तो ठीक ठाक सा ये मैच रहा, लेकिन पेंटा ने अपना फिनिशर पेंटा ड्राइव लगा के इस मैच को जीत लिया। इसके बाद शो पर हमें CM पंक और एजे ली का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला सेथ रोलिंस और बैकी लिंच के साथ। सबसे पहले रिंग में सेथ रोलिंस और बैकी लिंच आते हैं। सेथ रोलिंस अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, बैकी लिंच को इंट्रोड्यूस करते हैं और सभी का वेलकम करते हैं। जिसके बाद CM पंक और एजे ली भी वहां पर आ जाती हैं और सबसे पहले CM पंक ये कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम दोनों में से असली मैन कौन है और बैकी लिंच के बारे में मैं क्या ही बात करूं। जिसके बाद सेथ रोलिंस भी टोंट मारना शुरू कर देते हैं CM पंक को, लेकिन इसके बाद एजे ली बैकी लिंच को ये कहती हैं कि मुझे शायद इस कंपनी में वापस नहीं आना था, लेकिन तुम्हारे हस्बैंड सेथ रोलिंस ने तुम्हारा यूज किया क्लैश इन पेरिस 2025 में और तूने डिसरिस्पेक्ट की मेरे हस्बैंड की, इसीलिए मुझे वापस आना पड़ा। जिसके बाद बैकी लिंच ये कहती हैं एजे ली को तेरे नेक इंजरी में अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है और तेरा हस्बैंड तेरे ब्रेसलेट के लिए ड्रू मैकिंटायर के साथ मरने को तैयार हो गया था, तो क्या हो अगर रेसलप्लूजा में मैं तेरे सामने ही तेरे हस्बैंड की धुलाई करूं। जिसके बाद एजे ली ये कहती हैं कि देख मुझे प्रेडिक्ट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं क्या कर सकती हूँ ये तुझे भी नहीं पता है। सेथ रोलिंस के पास हमेशा ही कोई प्लान्स होता है, लेकिन जो मैं कर सकती हूँ उसके लिए सेथ रोलिंस के पास कोई भी प्लान नहीं होने वाला है। जिसके बाद सेथ रोलिंस ये कहते हैं कि
तुझे क्या लगता है कि मैं तुम दोनों को हैंडल नहीं कर सकता हूँ? मैं डेफिनेटली तुम दोनों को हैंडल कर सकता हूँ। और वो ये कहते हैं कि तेरा हस्बैंड CM पंक हमेशा ही एक काम करता है और वो काम है सिर्फ भागने का, और रेसल प्लूजा में जब मैं उसकी धुलाई करूंगा तो वो तुझे भी छोड़कर भाग जाएगा। और ये सुनने के बाद एजे ली को गुस्सा आ गया और वो जोर का थप्पड़ दे मारती हैं सेथ रोलिंस को, जिसके बाद सेथ रोलिंस बेकी लिंच को कहते हैं कि चल तू इसको मार, लेकिन दोनों के बीच ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जिसके बाद बेकी लिंच वहां से चली गई और CM पंक और सेथ रोलिंस दोनों ही आपस में उलझ गए। और इसी का फायदा उठाया बेकी लिंच ने और वो पीछे से आकर मैन हैंडल स्लैम लगा देती हैं एजे ली के ऊपर, जिसके बाद CM पंक के ऊपर भी 2 थप्पड़ मारती हैं बेकी लिंच और सेथ रोलिंस के साथ वहां से चली जाती हैं। तो ऐसे करके हमें इन चारों के बीच बहुत ही बड़ा ड्रामा और टेंशन देखने को मिली। इसके बाद शो पर अल ग्रांडे अमेरिकानो वर्सेस ड्रैगन ली के बीच सिंगल मैच देखने को मिला। बात करें इस मैच के बारे में तो रिंग साइड से हमें एक नहीं 2 और नए अल ग्रांडे अमेरिकानो देखने को मिले। मैच में एजे स्टाइल्स भी आए ड्रैगन ली की हेल्प करने के लिए, लेकिन 2 नए अल ग्रांडे अमेरिकानो की वजह से असली वाले अल ग्रांडे अमेरिकानो ने अपना फिनिशर लगा के इस मैच को जीत लिया। इसके बाद शो पर स्टेफनी वकेर वर्सेस कायरी सेन के बीच भी सिंगल मैच देखने को मिला और इस मैच को जीत लिया स्टेफनी वकेर ने। मैच के बाद आस्का ने मारने की कोशिश की स्टेफनी वकेर को, लेकिन इयो स्काई वहां पर आई और वो रोकती हैं आस्का को, जिसके बाद इयो स्काई और आस्का के बीच और भी ज्यादा टेंशन क्रिएट हो गई है। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में तो यहाँ पर एले नाइट और जिमी यूसो वर्सेस द विजन के बीच टैग टीम मैच देखने को मिला। बात करें इस मैच के बारे में तो रिंग साइड पर एले नाइट और ब्रोन ब्रेकर दोनों ही भिड़ गए, जिसके बाद रिंग में सुनामी लगा दिया जिमी यूसो के ऊपर ब्रोनसन रीड ने, जिसके चलते इस मैच को जीत लिया विजन ने। मैच के बाद हर बार की तरह ब्रोन ब्रेकर और ब्रोनसन रीड का जो मारने वाला सिलसिला है वो शुरू होता है, लेकिन तभी वहां पर जे ऊसो आते हैं स्टील चेयर के साथ और वो एले नाइट और जिमी ऊसो को सेव करते हैं, जिसके बाद एले नाइट के साथ हैंड शेक किया जे ऊसो ने। लेकिन लास्ट वीक जैसे स्पीयर मारा था जे ऊसो ने एले नाइट के ऊपर, उसका बदला लिया एले नाइट ने, क्योंकि वो अपना फिनिशर BFT लगा देते हैं जे ऊसो के ऊपर और अपना जो बदला है वो लिया जे ऊसो से। और इस तरह से एंड हुआ मंडे नाइट रो का एपिसोड, जो ठीक ठाक सा एपिसोड रहा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।